तो पहला डीआई सेट आपके सामने है। अभी कट ऑफ मत पूछिए जी, नो कट ऑफ, अभी सिर्फ पढ़ाई, कट ऑफ बाद में। आइए, ये कैसलेट है, ठीक है। ये कैसलेट क्या कहता है? डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 2 कॉलेजेस is as follows. Average number of girls in St. Xavier College and Vijaya College is 210. ठीक है, प्लीज कट ऑफ पर अभी कोई क्वेश्चन मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। आइए, डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 2 कॉलेजेस इज एज फॉलोज। इसका मैप आपको बनाना है। आइए, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर कॉलेज एंड विजया कॉलेज, इसका मतलब क्या है? 2 कॉलेजेस हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ठीक है। 2 कॉलेजेस हैं एंड बॉयज एंड गर्ल्स हैं, यानी ये मैप बनता है। जल्दी बताइए, ये मैप बनता है, ठीक है। अब यहां पर है कि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर कॉलेज एंड विजया कॉलेज इज 210, तो सम कितना हुआ? 420, सम हुआ 420 जोड़ करके, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन बोथ कॉलेजेस इज 810। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बॉयज का जो नंबर है दोनों कॉलेज में, उनका सम 810 है, 810 है। क्लियर? आगे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेंट जेवियर कॉलेज एंड इन विजया कॉलेज रेस्पेक्टिवली। तो सेंट जेवियर में कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 2/3 है, यानी ये 3x है, ये 2x है, ये 5x है। क्लियर? 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 नो रिप्लाई, कट ऑफ पर मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, नहीं तो उसी पर चर्चा होती रह जाएगी। नो, अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अभी ओनली पढ़ाई। और विजया बैंक में एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए, इन 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 2/5, ये 5y 2y 7y। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि नहीं बताइए मुझे पहले, ये कह रहा है कि नहीं बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, ये है कि नहीं? ये है, समझ में आ रहा है? और इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 810 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 420। जल्दी बताइए, सॉल्व कीजिए। अच्युत दत्ता जी, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है 2/3 ऑफ बॉयज है, ये 3 है तो 2 है, 3x है, 2x है तो 5x है सेंट जेवियर में। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 विजया में, विजया कॉलेज में 2/5, ये 5 है तो 2 है तो ये है, ठीक है। अब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 810। देखिए ये दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 210, 810, 810 और x प्लस y इज इक्वल टू 210।
जल्दी बताइए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 210। क्लियर? समझ में आया ये वाला? x प्लस वाई इज इक्वल टू 210। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। इंटू 3 से कर दीजिए, इंटू 3 से कर दीजिए, इंटू 3 से कर दीजिए और लेस कर दीजिए। तो ये क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू, देखिए 630। देखिए 630 180, इसका मतलब y इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 120। ठीक है, x हुआ 120, y 90, x हुआ 120, 120 का मतलब 360। और 90 जल्दी बताइए। क्लियर? इसमें सब कुछ ऐसा ही था। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। क्लियर? वाइट 90 नहीं आया? कैसे नहीं आया? टू वाई इज इक्वल टू, ये हुआ आएगा, आएगा। क्लियर? आएगा ना? लेस कर देंगे। जल्दी बताइए। इसमें यही सब कुछ था। अरे धीरज जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए तो सही। क्लियर? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो कुछ भी था इसी के फॉर्मेशन में था, जो कुछ भी था इसी में था। क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है कैसलेट टीआई में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिल हो गया, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल। अरे आज सेकंड डीआई है ना, सीधा हो जाइएगा। 11 11:30 तक पढ़ने के लिए तैयार रहिए। नंबर ऑफ गर्ल्स इन विजया बैंक। देखिए विजया, विजया कॉलेज, गर्ल्स इन विजया is what percent of the number of girls in St. Xavier? गर्ल्स विजया सेंट जेवियर। देखिए विजया 180 और ये 240, इससे कितना ज्यादा है? 60। ज्यादा नहीं पूछा, ये पूछा है व्हाट परसेंट। दिस इज 100%, दिस इज व्हाट 75%। होगा? बताइए सभी लोग, 75% होगा? ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हो गया? आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर कॉलेज एंड एक्स कॉलेज। मतलब गर्ल्स
इन सेंट जेवियर कॉलेज, तो गर्ल्स इन सेंट जेवियर कितने हैं? 240, और गर्ल्स इन एक्स कॉलेज, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 320 है, एवरेज 320 है, तो ये 640 हुआ, 640 हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। रीना मिश्राम, प्रणय, क्या है, तालुचरण, आशीष दीक्षित, बहुत अच्छे। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 400। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स कॉलेज, एक्स में टोटल कितने हैं, इज 25% मोर देन द स्टूडेंट्स इन सेंट जेवियर कॉलेज। सेंट जेवियर में 600 प्लस 25%, यानी कि 150, यानी 750, तो बॉयज कितने हुए, 350। क्लियर? क्लियर? सोनू जी, सोनू जी, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। ऐसे ही मेंस की सीरीज चलेगी। ये क्लास आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये 48 आवर्स के बाद रिजर्व हो जाएगा चैनल मेंबर के लिए, चैनल मेंबर के लिए। पीयूष सहारा जी, शर्मा जी, प्लीज कट ऑफ मत पूछिए, अभी मैं कट ऑफ पर बात नहीं करूंगा। आइए अगला सवाल, श्री देखिए अगला सवाल। Find the difference between the total number of students in Vijaya College to the total number of students in St. Xavier College. कुछ नहीं है, टोटल विजया एंड सेंट जेवियर, टोटल स्टूडेंट्स, डिफरेंस पूछना है। $630 और 600 डिफरेंस, यानी कि 30 आंसर। जल्दी बताइए, क्लियर? बताइए बताइए बताइए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगला सवाल, रेशियो बिटवीन the number of boys in Vijaya College to the number of boys in Y College is 9:13. Boys में विजया कॉलेज is to Y कॉलेज 9:13 है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देखिए विजया में बॉयज कितने हैं, विजया में बॉयज कितने हैं, 450, तो ये कितने हुए, 650, ठीक है। 9 इज इक्विवेलेंट टू 450। जल्दी बताइए, ठीक है। हाँ जी, अरे सागर जी, एक्सलेंट, बहुत अच्छा। संदीप, अभिषेक, बहुत अच्छा। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन वाई कॉलेज, गर्ल्स जो है
in Y college is 20% less than Vijaya college. विजया कॉलेज में गर्ल्स कितने हैं? 180. यहां से 20% लेस है, -36 है, यानी कि 144 है. व्हाट इज सम? $794 टोटल इन Y. समझ में आया? सबों को समझ में आया? बताइए बताइए. हाँ जी, मिस्टर अच्युत दत्ता शुक्ला, बहुत बढ़िया. कीजिए, समझ में आएगा. ठीक है, क्लियर क्लियर. बताइए बताइए बताइए. अगला सवाल. फिफ्थ नंबर. राहुल जी बैक नहीं जाएंगे प्लीज, आप दोबारा देख लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़िए, दोबारा देख लीजिएगा. हाँ जी, मेरी क्लास रोज होगी 10 बजे से. ये क्लास 10 बजे से रोज. नंबर ऑफ बॉयज इन विजया कॉलेज. बॉयज इन विजया कॉलेज. बॉयज इन विजया कॉलेज 450. ठीक है. इज व्हाट परसेंट मोर देन बॉयज इन सेंट जेवियर कॉलेज? बॉयज इन सेंट जेवियर कॉलेज. बॉयज इन सेंट जेवियर कॉलेज 360 से ये कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है. ये कितना परसेंट हुआ? 25% हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए जल्दी बताइए. आया समझ में? हाँ जी. अरे मिस्टर अनएक्सपेक्टेड, कट ऑफ 60 से ज्यादा नहीं जाएगा एसबीआई पीओ में. प्री में 60 से ज्यादा किसी हालत में नहीं जाएगा. क्लियर? बताइए बताइए बताइए. रीना मिश्रा, हम कोई उपाय नहीं है. देखे, आज भी लेट हो गया ना. 10 बजे से ही रखना पड़ेगा. 1 घंटा पढ़िए ना रीना जी, 1 घंटा 1 घंटा. ये हो गया. देखिए जी, ऐप पर ये बैच शुरू हुआ है, एसबीआई क्लर्क मेंस. इसी में पीडीएफ आपको फ्री दिया जा रहा है. ये वाला पीडीएफ इसी बैच में फ्री दिया जा रहा है. उस बैच में जाइए, वहां से आप पीडीएफ लीजिए. ठीक है. कट ऑफ पर कल मैं स्पेशल लाइव रखूंगा. ठीक है, दिन में कट ऑफ पर स्पेशल लाइव होगा. स्पेशल लाइव होगा कट ऑफ पर, अभी नहीं. तो अगले डीआई के लिए तैयार हो जाइए. जबरदस्त डीआई है जी. सोनू मिश्रा, जबरदस्त डीआई है. जबरदस्त डीआई है, तैयार हो जाइए. देखिए,
रीना जी कुछ दिन चलने दीजिए, फिर देखते हैं। देखिए क्या है, पहले ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए आप, ये समझ में आना चाहिए। गिवन बिलो table shows the number of employees joined at the beginning of the year and left at the end of the year in three companies, that is A, B, and C, in 3 years, 2001, 2001 to 2003. पहले इसका मतलब समझ लीजिए। तनीश सैनी जी कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये समझ में आ रहा है? मिस्टर अनएक्सपेक्टेड। मैं जुड़वा हूं, एक यहां दूसरा वहां, ठीक है। मैं जुड़वा हूं, जुड़वा, एक यहां दूसरा वहां। आइए। हाँ हाँ, एग्जाम दे सकते हैं, कोई चिंता नहीं। इसमें क्या मतलब है, सुनिए। आइए आइए। इधर आइए। देखिए, ये 2001 में, देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस डीआई का प्रॉब्लम क्या है, इस डीआई का प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। 2001 में देखिए 102 ने ज्वाइन किया। पहले से कितना था, पहले से कितना था, नहीं दिया हुआ है। पहले से मान लीजिए 400 था, तो 102 ज्वाइन किया, कितना छोड़ा, नहीं मालूम। ये कंपनी ए की बात है। 2002 में 78 आए, 24 छोड़े, पहले से कितने थे, पहले से कितने थे, मान लीजिए कि 2000। और एक बात, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइन जब भी करता है बिगिनिंग में करता है। अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि कंपनी का जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है वो 2001 में स्टार्ट हुआ है, अगर ये बात बोल दे, तब बोलेंगे कि 2001 में शुरू में 102 आए, अंत में कितने गए। क्लियर? समझ में आ रहा है? बताइए, ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, अच्छो दत्ता जी। ठीक है, क्लियर? आइए, ये पहला सवाल है, देखिए बहुत जबरदस्त है। ये पहला सवाल है, देखिए बहुत जबरदस्त है, पहला सवाल है। इन ईयर 2000, 2000 नहीं, एकदम शांत हो जाइए। अभी एकदम शांत हो जाइए, कूल डाउन, कूल डाउन। In year 2000, total number of employees who joined A is 64, which is 32% of the total number of employees working in A in that year. A that year. 2000 में, सुनिए पहले बताता हूं। देखिए 2000 में ए की बात हो रही है, ठीक है। 2000 में ए की बात हो रही है, ठीक है। 2000 में ज्वाइन जो किया, ज्वाइन जो किया, ज्वाइन जो किया, वो 64 ज्वाइन किया, 64 ज्वाइन किया, 64 ज्वाइन किया। ये जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उसका उसका 32% है। मतलब ये 32% इज इक्विवेलेंट टू 64, तो 100% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 200। यानी ये टोटल जो है
ये 200 है, 200 है, मतलब समझ लीजिए लास्ट में टोटल 200 है। हम यहां बोलना चाह रहे हैं 200 है, टोटल 200 है, टोटल 200 है, ठीक है, टोटल 200 है। अब आगे आइए, ठीक है। And total number of employees who left A in 2000 and 2001 are 20 and 32। मतलब ऐसा हो गया, मतलब टोटल 200 है। अब 2000 में था टोटल 200, जिसमें ज्वाइन किया 64। कहने का मतलब ये है कि ये 136, 64, ठीक है, ये ज्वाइन लेफ्ट, ज्वाइन और लेफ्ट, ठीक है, क्लियर। ऐसे 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 2001, 2002, ऐसे 20 एंड 32, 20 एंड 32 एंड 32, इतने लोगों ने छोड़ा, ठीक है। हमारे पास जो टेबल है 2001 में 102 है, 102 है, 2 में 78 है, जिसने ज्वाइन किया 24 है, ज्वाइन किया 24 है, ये वाला 70, ठीक है। 2 तक में ये, जल्दी बताइए। 102, 102, 24, 102, 2001 में 102 और खाली है 102, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 102 और लेफ्ट वाला जो है 32 है, 32 है। ये पेज बदलने में दिक्कत हो रही है। 64 टोटल 200 है, देखिए 102, ज्वाइंट 102, हाँ ज्वाइन 102, ये गड़बड़ होता है, ठीक है। सेवेंटी एट, ठीक है, 24 लेफ्ट, ये, ठीक है, ये है, देखिए देखिए ये है। सर में टेबल लिखा हुआ आना चाहिए था। 2003 में 112, जरूरत नहीं है। आइए, इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट बी इन 2002, बी का लिखना होगा, बी आ जाइए। बी में 96, 18, बी में ज्वाइंट एंड लेफ्ट, बी का देखिए 2001 में 96, 18, बहत्तर खाली है। चलिए ये दे रहा, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट बी इन 2002 इज 16,
16 16 16 16 ये दिया है, ठीक है, इज 16 एंड दिस कंपनी स्टार्ट्स इन 2001। 2001 में स्टार्ट ही हुई है, स्टार्ट ही हुई है, यानी 96 से शुरू होता है, ठीक है, 96 से शुरू होता है, ये स्टार्ट ही हुआ है, ये यहां से स्टार्ट ही हुआ है, यहां से स्टार्ट ही हुआ है, और ये स्टार्ट हुआ है यहां से, ठीक है। Then find the total number of employees working in B at the end of 2002. B at the end of 2002 is approximately what percent of the total number of employees working in E at 2002? यहां पर बताना है, यहां पर ये वाला कितना है और ये वाला कितना, ये दोनों का सम बताना है, ठीक है, ये दोनों का सम बताना है। अब देखिए, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला जो पूरा 200 है, ये 200 है, ये पूरा 200 है, ठीक है, इसको हटाइए ऐसे करके, ऐसे देखिए, ये 24 32 और 20 कितना हुआ, 78 कट गया, यानी 302। ये वाला बताइए, 32 और 24, ये वाला 2002 तक, ये 200 है, 6 2 बचा, तो ये वाला हुआ 304, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 16 और ये 34, 34 मतलब मतलब 134। जल्दी बताइए, हो रहा है कि नहीं? 134, ये पहले बताइए, समझ में आ रहा है? 2001 है और 2002 है। अब ये पूछा है, असल में पेज बदलना ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 2 में बी वाला ए का कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, इसको निकालने का तरीका है कि इसको हम कर देते हैं 101 और इसको कर देते हैं 44% हुआ। जल्दी बताइए, बताइए। अच्छा, कितने को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया, बताइए, कितने लोगों को समझ में आया? इसको 3 से भाग दे दिए, 3 से भाग दे दिए, 304 के बजाय 101 हो जाए, तो 3 से भाग दे दिए तो 44.6 हो जाए, तो 304 में 134 वही हुआ जो 101 में 44.6, तो लगभग 44%। बताता हूं, सुनिए। अच्छा, यहां लिख सकते थे जी, बेकार वहां गए, इसमें लिख सकते थे, इसमें लिख सकते थे इन ईयर 2000। चलिए फिर से कर देते हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इन ईयर 2000, यहां तो 2001 है, 2001 है, 2000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड इज 64। मतलब अगर हम बात करें यहां पर कि 2000 में टोटल जो ज्वाइन किया वो 64 है, 64 है, मैंने पहले से
पहले से मतलब ये पहले से 136 था और 64 ज्वाइन किया, ये टोटल 200 था, पहले से 200 था। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सौरभ जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 2000 में टोटल जो 200 था, कंपनी स्टार्ट हुई 2000 में 200 था, हो गया। और ये लिखा हुआ है कि हु लेफ्ट इज 20 लेफ्ट किया, और 2001 में 32 लेफ्ट किया। लेफ्ट किया। क्लियर? 2000 में 200 था, 20 छोड़ा, 2001 में 102 आया, 102 आया, 32 छोड़ा, 2002 में 78 आया, 24 छोड़ा, 24 छोड़ा, तो कितना हुआ? कितना हुआ? ये कितना हुआ, इसका वैल्यू निकालिए, इस पूरे का वैल्यू निकालिए। 200 माइनस 20, 102 माइनस 32, 78 और माइनस 24, इसका वैल्यू निकालिए। और यहां पर बी में कहा, सुनिए, बी में कहा कि ये कंपनी, इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट बी इन 2002 इज 16, 16, ठीक है, 2 में 16, यहां भी 2002 ही पूछ रहा है, ठीक है। एंड दिस कंपनी स्टार्ट्स इन 2001, स्टार्ट हुआ है बी, बी है ना, बी, ये वाला 16, ये नहीं, सी नहीं, ठीक है, ये क्लियर। ये स्टार्ट हुआ है 2001 में, यानी यहीं से शुरू होता है, यही चाहिए, यही वाला चाहिए। 96 माइनस 18, 72 माइनस 16, क्लियर। और फिर पूछा है कि ये इसका कितना परसेंट है। अब क्लियर? अब क्लियर? बताइए बताइए। अब क्लियर? ये पूरा वैल्यू 200 माइनस 20, 102 माइनस 32, 78 माइनस 24, इसका ये कितना परसेंट है? 96 माइनस 18, 72 माइनस 16, यही पूछा है। मतलब उतना टफ नहीं है जितना लगता है। बात है कि इसको, हाँ, डेटा उधर लिखने पर दिक्कत हो रही थी। अगला सवाल, लेकिन क्वेश्चन तो है। सोनू मिश्रा जी, नींद उड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी। 6 क्वेश्चन में क्या होगा सोच लीजिए। खेमज मीना जी, इस पर कल सेशन लूंगा। हाँ, अभी कट ऑफ मत पूछिए, पढ़िए। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट बी एंड सी इन द ईयर 2002 इज 7:9। बी और सी में 2002 में बी और सी में 7:9 है। ये 7x है और ये 9x है। रुकिए, ठीक है, क्लियर। ये 7x और 9x है। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन बी एंड सी एट द एंड ऑफ 2000, तो 2000 के अंत में, यानी इसके पहले पहले 160 और ये है, मतलब 160 पहले से है बी एंड सी, 160 पहले से है और 172 पहले से है। क्लियर? 2000 के अंत में इतना था
उसके बाद 96 आया, 18 गया, ये आया, ये गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जल्दी बताइए। ये क्लियर? क्लियर? ठीक है। नहीं रीना जी, टफ नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है। अरे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ये वाला तो समझ में आ रहा है, क्यों नहीं बनाइएगा? क्यों नहीं बनाइएगा? इसमें क्या है? इसमें क्या है बताइए? इसमें है क्या? अब देखिए क्या है। इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग एट द एंड ऑफ 2003 इन सी, 2000 सी में, यहां पर सी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कहने का मतलब 172 पहले से था, हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 280 और 280 और ये 208, 280, देखिए 280 और 208, यह है ना, सी में बात कर रहे हैं। ये बोले 280 और ये 208, ठीक है, ये वाला 108, 280 बोले और ये 208 बोले, और माइनस 2003 लिया है ये वाला, माइनस 9x माइनस 64, तो सी में क्या है, 406, ये दिया है। में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चार सौ तो कट गया, 70, 6, 70, 10, यानी कहने का मतलब 9x इज इक्वल टू 18, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर? x का वैल्यू 2 आया। हाँ जी, हाँ जी, सही है। b एट द एंड ऑफ 2002, यहां पर ये क्या हो गया, 14, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, -14। अब आगे बात करेंगे, देखिए देखिए, आगे बात करेंगे तो क्या नजर आएगा, बी में 2002 के अंत में 96 माइनस 18, 160 प्लस 96 माइनस 18 प्लस 72 माइनस 14, यही है। देखिए ये पूरा कितना हुआ, 32 यानी 40। देखिए तो 296, ठीक है, 296 आया समझ में? बताइए। रीना जी बताता हूं, सुनिए सुनिए, इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया था कि ज्वाइन करने का मतलब शुरू में ज्वाइन करना,
तो कंपनी अगर 2001 में शुरू हुई है, कौन वाला था? कहीं था ना यहां पर, जो भी हो, सुनिए, 2000 में 2000 में एट द एंड ऑफ बी और सी, एट द एंड ऑफ 2000 के अंत में इतना था। तो 2001 के शुरू में भी इतना है और 96 आ गए, तो 160 प्लस 96 हो गए, और कुल मिला के साल के अंत तक 18 छोड़ दिए। फिर जो बचा उसमें 72 आ गए और ये 14 छोड़ दिए। 172 पहले से था, साल में 84 ज्वाइन करते हैं 2001 में और 36 छोड़ते हैं, फिर 108 आते हैं, फिर 18 छोड़ते हैं। क्लियर? अच्छा सौरभ जी, तेज बारिश हो रही है, बताइए बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। साल के शुरू में ज्वाइन करते हैं और फिर साल के अंत में छोड़ते हैं। आइए अगला सवाल। अरे मैंने तो जगह बना के रखा था। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। अरे कट ऑफ छोड़िए ना जी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन बी एट द एंड ऑफ 1999 इज 2220। देखिए बात कर रहा हूं, अच्छा ठीक है, वहां जाने से नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन बी एट द एंड ऑफ 1999 इज 220। मतलब बी में 220 है, 99 में 220, तो 2000 में भी 220 रहा, क्योंकि छोड़ने के बारे में कोई जिक्र नहीं है 99 में 220 है। 2000 में 28 एम्प्लॉय लेफ्ट इन 2000, तो ये वाला जो है 2000 में 2000 में 2000 में ये हुआ 220 और इसमें लेफ्ट किया है 28। लेफ्ट किया है 20, लेफ्ट किया है 20। लेफ्ट किया है 20, ठीक है। फिर 2001 में 96 ज्वाइन किया, 18 ये किया। देखिए, while 32 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी, 32 आते हैं, मतलब ऐसे है 220 प्लस 32, 220 प्लस 32 माइनस 28, 2000 में होता है इतना, 2001 में ये वाला। If the respective ratio of employees left company B in 2002 and 3 6:7, B में 2002 and 3, B में 2002 and 3 6:7, तो 6x 7x। देखिए ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, देखिए देखिए ये ऐसे ऐसे। अच्छा रियो जी, मैंने बिहार का कट ऑफ बढ़ा दिया ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन बी एट द एंड ऑफ 2003 इज 466। ये पूरे का सम करना है, कहने का मतलब ये वाला, समझ गए? देखिए 220 प्लस 32 माइनस 28, 96 माइनस 18 और 72 माइनस 6x 144
माइनस 7x इज इक्वल टू 466, ये कह रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा ये करते हैं, हटाते हैं यहां से। देखिए कैसे करते हैं। तो ये कितना हुआ, जरा गौर कीजिए, ये हुआ 46, 46, 46, 46। तो ये 44, 2, 46। काट दें, काट दें। 44, 2, 46। ठीक है, उसके बाद ये 300 है। देखिए 300, ये 400 भी काट देते हैं। 100, 200, 300, 300 और 400। ठीक है, हमारे पास आता है ऐसे। देखिए 118 माइनस 13x इज इक्वल टू 66। जल्दी बताइए। क्लियर, क्लियर, जल्दी बताइए सभी लोग, बताइए। हाँ सौरभ जी, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक्स नहीं पूछा है। एक्स नहीं पूछा है। हाँ जी रियो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, रोज रात में कीजिए ना क्लास, 9-10 बजे तो होती ही है। क्लियर, समझ में आ गया। अगला सवाल 4 नंबर देखिए। देखिए द average of total number of employees left company A in the given 3 years is 21. सुनिए सुनिए सुनिए, the average of total number of employees left company A in the given 3 years is 21, and the ratio of employees left in 2001 to 3 is 7:6, यानी 7x और 6x। तो यहां से एक बात तो तय है कि A के मामले में 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 63। 13x इज इक्वल टू 39। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 21, और ये लिख सकते हैं 18। ये लिख सकते हैं, बोलिए जी। हाँ देखिए, लिखें ऐसे, रियो महोबिया जी, इधर देखिए, ये मेरे बाल पक गए, उड़ भी गए हवा में। 27 साल से मैंने पीओ ही नहीं बनाया। इफ कंपनी ए स्टार्ट्स इन 2001, क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 में स्टार्ट होता है। इफ कंपनी ए स्टार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि बस 102 इंप्लॉई ज्वाइन किए और 21 छोड़ दिए, ऐसे करके। ठीक है, छोड़ दिए। हाँ, गुड गुड गुड।
If company A starts in 2001, then find the total number of employees working in A at the end of 2002. तो A में हम बात करेंगे A 2002 में एट द एंड 2002 में A में 2002 में ये क्या आएगा 102 माइनस 21 और 78 माइनस 24 यही आएगा ना बताइए ये 45 है तो 33 यानी कि 135 जल्दी बताइए 135 इसमें आएगा जल्दी बताइए 135 आएगा ये वाला 135 is what person more than the total number of employees who joined company C in 2002. So C joined 2002. C joined 2002. 108. देखिए पूछा है ये वाला पूछा है व्हाट परसेंट मोर 27 जो है वो 25% है ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगा ना ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगा बताइए एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए स्पेशली लॉन्च हुआ है जी कितना है 49 ये वाला ये 2 मार्च कल से शुरू हुआ है और पहला चैप्टर आज हुआ है पहला चैप्टर आज हुआ है ठीक है क्लियर समझ गए जल्दी बताइए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा हाँ जी कुलदीप जी एससी एसटी के लिए कोई बनाता हूं ना स्ट्रेटजी तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं परेशान करके रख देते हैं एससी एसटी के लिए तो अलग से स्ट्रेटजी जरूरी है ही चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट सी इन द ईयर 2002 इधर देखिए ये क्या है इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट सी in 2002 is 33 and 1/3% more than total number of employees who left A in 2002. 24 का 1/3 8 जो है वो ज्यादा है यानी 32 है जल्दी बोलिए क्लियर लिखें 32 है सी का छोड़ा ठीक है एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट बी इन 2002 is 62.5% of the total number of employees who left C in the same year. 1/8 कितना हुआ 4 into 5 20 होगा बताइए जल्दी बताइए क्लियर अभिषेक कुमार बता दिया ना और इस पर कॉल कर दीजिए व्हाट्सएप 9931134475 इस पर कॉल कर दीजिए इसके अलावा और दिखा देता हूं आपको ये देखिए
लीजिए इसी पर, ठीक है। यही वाला, समझ गए। इफ ऑल द थ्री कंपनीज स्टार्ट इन 2001, सभी 2001 में शुरू होते हैं, एंड टोटल 22 एम्प्लॉय लेफ्ट ए इन 2001, ए इन 2001, ठीक है, in 2001, then find the respective ratio of employees working in BCA at the end of 2002. BCA, BCA, ठीक है, 2002 की बात हो रही है। 2002 का मतलब इसको कर लें लेस, ये 46 है, देखिए इधर देखिए, ये 46 लेस कर देते हैं, 46, 32, 134, 134 होगा, 134। इसको देखिए, ये 38, 40 पे खड़े हो जाइए, 40 पर, 40 यहां पर 40 पे खड़े हो जाइए, 40 पर, 38 है ना, 40, 34 यानी 130, और ए बी हो गया 134, ए सी था 134, सी वाला बाकी है करना। हाँ इधर देखिए, ये 68 है, तो 40, 124, सी 124 है, यानी 65:62:67। ये वाला थोड़ा आसान लगा, ये वाला थोड़ा आसान लगा। बताइए बताइए, देखिए 6 क्वेश्चन हैं, डीआई का 6 क्वेश्चन 12-15 मिनट में ही बनाइएगा ना। अगर ये डीआई आ जाए और आप 15 मिनट में ही बनाइएगा ना, तो आपका काम हो गया। एक डीआई का 6 क्वेश्चन 15 मिनट में बनाइएगा तो काम हो गया। कार्तिकेय जी कल बात करता हूं, कल 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 बात करता हूं, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, ईच कंपनी स्टार्ट इन 2001, सभी 2001 से शुरू होते हैं। और एक बात है, आप ऐसे क्वेश्चंस अभी लगातार बनाएंगे तो एग्जाम तक आपकी मैच्योरिटी कहां जाएगी, बोलिए, आपकी मैच्योरिटी कहां जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बनाते 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 आपको हैबिट हो जाए कि नहीं। ईच कंपनी स्टार्ट इन 2001, ठीक है, सब यहीं पर शुरू होते हैं। एंड रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉइज लेफ्ट ए इन 2001 टू दैट ऑफ बी एंड सी इज 1:2। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1:2. If total number of employees who left A in 2001 and that of B and C in 2002 is 36, मतलब 1:2 है, ठीक है, यानी ये 24 है और ये 12 है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लेफ्ट बी इन 2002 इज 60, ये वाला जो है 50% ऑफ दिस 1:2 के रेशियो में बांटिए, तो ये 8 और 16 है, बी एंड सी। तो ए इन 2001 बताता हूं, ए इन 2001
ये 12 है और 2002 में बी एंड सी 8 एंड 16 है। यही अभय जी, अभय धुर्वे जी, समझ में आ रहा है? मतलब क्या किया है, ये दोनों जोड़ के इसके साथ रेशियो 1:2 है, हो गया। इन दोनों का रेशियो 1:2 है, ठीक है। तो ये 12 तो 24, क्योंकि 3 का मतलब 36। Then find the difference between the total number of employees working in C at the end of 2003. C का यहां लेना है, and total number of employees working A in 2002 ऐसे लेना है और डिफरेंस लेना है। तो इसको ऐसे करते हैं, देखिए जाता हूं। C up to 2003 और A up to 2002, ठीक है। C का 2003 तक लेना है, तो देखिए क्या आएगा, ये वाला। इसको ऐसे कीजिए, ये वाला हुआ 52, 60, 80, 80 हटा दीजिए, 4, 4, 4, 8 to 10, कितना हो गया जी, हम भी गड़बड़ कर दिए, 4, तो 140, 140, 140 और A 2002 तक है, तो ये 36 हटाना है, 36, 36 मतलब 42, 44, 144, कुछ गड़बड़ है। और ये वाला यहां तक था, में 200 आता है। आइए देखते हैं, यहां पर 80 हटाए थे, 200 और 236, ये आता है 8 कम 92। क्लियर? विवेक वाजपेयी, बताता हूं। देखिए, ये क्लास फिर से 10 बजे होगी, 10 बजे होगी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए इसमें क्या क्या कहा कि जो लोग छोड़े ना 2001 में A, इसमें और B और C दोनों मिला के 1:2 था, टोटल 36 था, तो ये हुआ 12 और ये दोनों जोड़ के 24। और ये कहा कि इसका ये 50% है, यानी 1:2, तो 24 को बोले 1:2, 8 और 16। हाँ जी, बताइए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद फिर आगे तो क्लियर है। कल फिर 10 बजे, ठीक है। देखिए जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो इस बैच में जुड़ सकते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस में जुड़ सकते हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, और लोग भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर क्लासेस चलते रहेंगे, डीआई का पूरा सेशन यूट्यूब पर होगा, और लाइव देखिए, ये चैनल मेंबर के लिए फिर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, 48 आवर्स के बाद। कल फिर, हाँ जी, आपका जितना भी कट ऑफ वगैरह है ना, कल स्पेशल लाइव लेता हूं, स्पेशल लाइव, ठीक है, दिन में, और बात करते हैं, उसी समय बताइएगा, ठीक है, बताइएगा।
कल कल दिन में 11-12 के आसपास, ठीक है, लेता हूं। ओके, बाय, गुड नाइट। इसका जो पीडीएफ है ऐप पर मिलेगा, ऐप पर, पीडीएफ ऐप पर मिलेगा।